हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के जो सॉल्यूशन चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स थे, जिसमें कि आएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर और बॉन्टो फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। ये 4 टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जाएंगे, जो कि बीच बीच में बचे रह गए थे, उनके बारे में डिस्कस करने जाएंगे। अब कुछ लोगों का डाउट आया था कि सर हेनरी लॉ और रॉल्ड्स लॉ को अलग अलग आपने पढ़ाया नहीं, अलग से हेडिंग लॉ को नहीं पढ़ाया। तो बेसिकली जब हम रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, तो वहीं पे हमने उनके साथ में डिस्कस कर लिया था क्या रॉल्ड्स लॉ और हेनरी लॉ के बारे में। तो उनके बारे में अलग से डिस्कस नहीं करूंगा। अब आगे आती बात क्या आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या है। ठीक है, चलिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। आइडियल मतलब क्या होता है, जब भी हम मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अगर बात करें तो आइडियल शब्द से ही क्या पता चलता है, जो जिसकी सारी वैल्यू सारी चीजें कैसे आए एकदम करेक्ट आए। जैसे कि एक ग्राफ से प्लॉट करके मैं ज्यादा बेटर तरीके से आपसे बात करूंगा कि अगर मैंने 2 लिक्विड्स को मिलाया, किसको मिलाया, 2 लिक्विड्स का एक सॉल्यूशन लिया, मान के चलो कि एक था लिक्विड ए, दूसरा था लिक्विड बी, इन दोनों को ऐड करके क्या बनाया मैंने, सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, अब लिक्विड ए यहाँ पे क्या है, एज एन सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, लिक्विड बी क्या है, एज एन सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं क्या, मोल फ्रैक्शन लेता हूं, क्या लेता हूं, मोल फ्रैक्शन। अब आप लोगों को इस चीज के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे क्या लेने जा रहा हूँ, मोल्स फ्रैक्शन लेने जा रहा हूँ। इनिशियल स्टेट पे मोल फ्रैक्शन क्या था, 0, मतलब पूरा का पूरा क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। कौन था, प्योर सॉल्वेंट। बाय एक्सेस पे जो मैं डिनोट करने जा रहा हूँ वो क्या डिनोट करने जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर डिनोट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब वेपर प्रेशर अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर इनिशियली सॉल्वेंट क्या था, 0 था, तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, पूरा का पूरा वेपर प्रेशर किसके कारण होगा, मेरे सॉल्वेंट के कारण होगा। किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के। अब सिंपल सा लॉजिक है कि वेपर फेज में सिर्फ कौन आएगा, जब सॉल्यूशन में सिर्फ अकेला सॉल्वेंट था, सॉल्यूट था ही नहीं, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किसका रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का रहेगा, मतलब पी नॉट ए के बराबर रहेगा। धीरे धीरे करके क्या होने लगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगा। किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगा, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगा। अब सॉल्वेंट का सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का क्या कर रहा हूं मैं, कम कर रहा हूं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि धीरे धीरे करके इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। किसका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होने लगेगा और धीरे धीरे करके सॉल्यूट का क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, और एक आइडियल सिचुएशन में बात करूं तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसका, वेपर प्रेशर, सिर्फ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जिसमें सॉल्यूट भी आएंगे और सॉल्वेंट भी आएंगे। ये किसका है, सॉल्वेंट का है, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन किसका दिखा रही है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर दिखा रही है, क्योंकि मैंने दोनों लिक्विड्स लिए हैं। तो लिक्विड्स लिए मतलब वॉलेटाइल नेचर है दोनों, वॉलेटाइल नेचर है तो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों गैसियस फेस में आएंगे, गैसियस फेस में आएंगे तो दोनों वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंगली एक्सर्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, या फिर मोल फ्रैक्शन जो रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिसका भी आप वेपर प्रेशर देखने जा रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, जितना उसका मोल फ्रैक्शन रहेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। चलिए अब आगे बात करता हूं कि अगर यहां पे मैं बोल दूं कि मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का था वो क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब ये क्या आ गया हमारा टोटल मोल्स यहाँ पे किसके बचे, ये जो प्रेशर है वो किसका हो गया, पी नॉट बी के बराबर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मतलब धीरे धीरे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कम होते जा रहे हैं, सॉल्यूट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आओगे तो पूरा का पूरा प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे जाओगे तो पूरा का पूरा क्या है, प्योर सॉल्यूट है। इसलिए यहाँ पे जो वेपर प्रेशर दिख रहा है आपको वो क्या है, पी नॉट बी है। कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
ये तो बात हो गई किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बात हो गई, आइडियल। जब आइडियल सिचुएशन में जब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ सिर्फ फोन प्रेजेंट है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमारा आइडियली सारी चीजें हो रही, ना तो कोई चीज सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद ब्रेक डाउन हो रही है, ना किसी चीज का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ना तो कोई डाइमराइजेशन कर रहा है मतलब ऐड होकर इकट्ठा हो रहा है, ना ही कोई चीज डालने पे उसमें ब्रेक डाउन हो रही है। ये आइडियल सिचुएशन के बारे में बात होगी। तब हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, सपोज कि मैंने जैसे NaCl को ऐड किया था, या दूसरा कोई भी कंपाउंड जैसे एसिटिक एसिड को ऐड करता हूँ, CH3COH को ऐड करता हूँ, तो ये CH3COH को मैं क्या सोच के चल रहा था कि ये अपने आप डालेंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ये कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था। मैं आइडियली ये मान के चल रहा था कि यहाँ पे कोई भी चीज का कोई भी ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिल रहा था। ये NaCl को जस्ट हम ऐड करते हैं तो NaCl को हम एज एन वन क्वांटिटी ऐड करते हैं कि NaCl का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या NaCl रहेगा, नहीं। NaCl ब्रेक डाउन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, दोज केमिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मैंने तो क्या मान के चला था कि एक ही पार्टिकल ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल कितने हो गए, 2 पार्टिकल हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज वैल्यूज शो करेगी। तो इसी को बोलते हैं क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेसिकली जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, वो एज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करते हैं। या तो फिर उनमें क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, ब्रेक डाउन होंगी, या फिर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा विद इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज आ जाएगी। तो यहाँ पे ये ग्राफ इस तरीके से ना होके इस तरीके से देखने को मिलेंगे हमें सारे के सारे। ठीक, मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था उससे थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यूज देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पे क्या हो रहा था, दो टाइप के बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 2 टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो होता है जिसकी वैल्यूज क्या हो जाए, जिसमें डिसोसिएशन हो जाए मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या देखेंगी, जो नॉर्मल वैल्यूज थी उससे ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसे बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यूज। मतलब जो वैल्यूज थी उनसे क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज देखने को मिल रही है। मतलब कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है। जब क्या हो रहा था, यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स हो रहा था। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। डिसोसिएशन मतलब जब पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो इंक्रीज वैल्यू दिखाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सपोज करो कि पार्टिकल्स मैंने 2 डाले और वहां पे सिर्फ बचा क्या, एक पार्टिकल। उन दोनों ने क्या किया, आपस में बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए, इंटरनल बॉन्ड्स, और वो एज एन एक पार्टिकल बिहेव कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा था वो क्या था, डाइमर फॉर्म कर रहा। बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, डाइमर। जब 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो उनसे क्या बोलते हैं, डाइमर। तो वहां पे डाइमराइजेशन की प्रोसेस हो गई और मैंने डाले थे 2 पार्टिकल और वहां पे सिर्फ एक पार्टिकल बच के रह गया, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या, जो नॉर्मल वैल्यूज थी उनसे कम शो की, तो उसे बोलूंगा मैं क्या, नेगेटिव डेविएशन। जो नॉर्मल वैल्यूज थी उनसे, जो आइडियल सॉल्यूशन की वैल्यूज थी उससे थोड़ा सा क्या दिखाएगी, ये कम वैल्यूज शो करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव डेविएशन की वैल्यूज बोलेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, इसे थोड़ा सा मैं बड़े बड़े अलग कर देता हूं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डेविएशन से कम शो कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन मतलब आइडियल सॉल्यूशन मतलब स्ट्रेट लाइन, उससे ऊपर जा रहा है मतलब ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। कम वैल्यू शो कर रहा है मतलब नेगेटिव डेविएशन है। कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है। ये किसके कारण हो रहा है, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण। किसके कारण शो कर रहा है, ये एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण ये शो कर रहा है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया होगा, नेगेटिव डेविएशन समझ में आया होगा, आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, ये था हमारा क्या, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और
पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और उनके ग्राफ्स के बारे में। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। डाउट आता है इस रिगार्डिंग में तो आप एक बार मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। आपको विजिबिलिटी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, साउंड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उस रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको फर्दर क्वेरीज को क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी कंटिन्यूटी में चलते रहिए।